आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ देखे पिछली एक्सरसाइजों में। अब मैं आपको एक्सरसाइज 14.4 दिखाता हूँ। ओके, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेज, दिस। तो कुछ एक डेटा कलेक्ट किया गया है 10 मैचेस का, उसमें इतने नंबर ऑफ गोल्स यहाँ पर किए गए। तो हमें निकालना है जो ये 10 मैच हैं इसमें जो मीन गोल हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालने वाले हैं हम, ध्यान दीजिए आप। ये मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, इनका मुझे मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हुआ करता है, मीन निकालने का। मीन को ऐसे x बार से डिनोट करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। तो जब 10 मैचेज का ये डेटा जो कलेक्ट किया गया, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, देखो इस तरह से आप काउंट करोगे, ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। 10 मैच की बात हुई है, यहाँ से पता चलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है मेरे पास 10। ओके, नाउ ऊपर मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। स्टैटिक्स को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, स्टैटिस्टिक्स में आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उससे ये पता चल जाता है कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपको मीन का फॉर्मूला आपको याद है, क्या याद है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आते हैं और ऊपर किसकी ज़रूरत है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की। तो आप ऊपर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करा दीजिए। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन गिवन है, क्या क्या हैं, 2 3 4 5 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख दिया हमने, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ये हैं उनसे डिवाइड करना है। ओके, इन सबको हमने ऐड करा लिया, तो ये ऐड करा के कितना आ जाएगा आपके पास 28 और नीचे क्या 10, तो 2.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया है, सबसे पहली बात, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कहाँ है, ये हैं, इनका क्या चाहिए, सम। तो देखिए सम कर दिया, प्लस कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो इनको काउंट कर लिया, या यहाँ दिया हुआ है कितने हैं, 10। ठीक है, इससे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मीन तो निकल गया, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या याद रखना है आपको, कि मीडियन आपको जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए, असेंडिंग नंबर, असेंडिंग फॉर्म में लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस डेटा को असेंडिंग फॉर्म में लेकर आइए आप। ओके, इसके बाद आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ये डेटा गिवन है इसको मैं असेंडिंग फॉर्म में लेकर आता हूँ। मेरे पास है 0 1 2 3 this 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये डेटा मैंने कैसा लगा लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है मेरे पास 10, और 10 कैसा नंबर है, आंसर है ऑड है या इवन है, तो आंसर है ये इवन नंबर है। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपके पास डेटा ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, दूसरा काम क्या करना है, आपको ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितने हैं। तो आपने काउंट किया इनको, तो ये कितने आए, 10, और 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब इसके बाद ये हमने यहाँ पर क्यों लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, इवन नंबर है ये। तो इस बात का मतलब ये है कि मैंने आपको कंसेप्ट वाली क्लास में ये समझाया था कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन निकालने का मेथड अलग होता है और ऑड नंबर के लिए डिफरेंट होता है। ठीक, तो इवन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, मीडियन का फॉर्मूला होता है इवन के केस में n/2
ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, n/2, n, ये n कितना है हमारे पास 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं n, और n कितना है 10, तो यहाँ पर रखिए 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ओके, नाउ 10/2 कितना 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या करना है 2। ये समझ आया? आपको ये मीडियन का फॉर्मूला याद रखना है। ये मैंने आपको कंसेप्ट वाली क्लास में समझाया है कि ये मीडियन का फॉर्मूला कहाँ से आता है। ठीक, दूसरी बात, मीडियन का ये फॉर्मूला किसके लिए है? इवन नंबर के लिए। ये आपको याद रखना है, इवन के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती हैं? जितने ये टर्म हैं वो n की वैल्यू कहलाती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 10/2, ठीक। दिस इज 5th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 10/2 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइडेड बाय 2। 5th ऑब्जर्वेशन कितना है? तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद तब आपको 5th और नंबर वो आपको देखना है। आप ऐसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑर्डर उसमें अगर देखेंगे तो नहीं बात बनेगी, आपका आंसर नहीं आएगा। क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया था। ओके, तो 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है 3 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर पर क्या ऑब्जर्वेशन है 3 और होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो 6/2 ये कितना आंसर आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मीडियन का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? तो आंसर नेक्स्ट आपको निकालना है मोड। मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, अब आपको मोड निकालना है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंसी वाला जो आउटकम है वो आपके पास कौन सा है? सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? 3 की, क्योंकि आपके पास 3 सबसे ज़्यादा बार टाइम आया है। देखिए 1 2 3 4 है ना, सबसे ज़्यादा टाइम कौन आया है ऑब्जर्वेशन जब मैं कर रहा था? तो आंसर है 3। कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम। ठीक, तो मोड यहाँ पर क्या है? 3। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? मोड क्या होता है? तो आंसर है यहाँ पर मुझे चेक करना है कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन आया है। तो आंसर है 3। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी आने की है? 3 की। तो 3 मेरे लिए क्या हो जाएगा? मोड। अगर यहाँ पर 4 4 4 4 ऐसे कई बार लिखा होता, 5 टाइम लिखा होता, तो मोड क्या होता? 4। ठीक, ये आपके पास मोड का आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपने कैसे कैसे किया? सबसे पहले आपने मीन निकाला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ करा दिया, अपॉन में टोटल कितने थे? 10 ऑब्जर्वेशन थे। ये आपने सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया। फिर इसके बाद मीडियन निकालने के लिए आपने क्या किया? मीडियन निकालने के लिए पहले आपने जो डेटा गिवन था, जो ऑब्जर्वेशन गिवन थे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपने यहाँ लिखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10, और 10 कैसा नंबर है? इवन। तो इवन वाला आपने फॉर्मूला लिखा मीडियन का, उसमें n की वैल्यू पुट कर दी। और फिर 5th ऑब्जर्वेशन, इस असेंडिंग वाले ऑर्डर में से 5th ऑब्जर्वेशन देख लिया। 6th ऑब्जर्वेशन, असेंडिंग वाले में से आपने 6th ऑब्जर्वेशन देख लिया। कितने कितने हैं वहाँ पर 5th और 6th ऑब्जर्वेशन? 3 और 3। तो 3 और 3 ऐड किया 6/2, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये मोड क्या? तो जो मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, उसको आपने देखा। कौन सबसे ज़्यादा टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर? 3। तो आंसर क्या आ गया? 3। अगर यहाँ 2 सबसे ज़्यादा बार लिखा होता तो आंसर क्या आता? 2। बिल्कुल आसान है ये मोड निकालना। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट को? 15 स्टूडेंट। द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? इनको आप काउंट करेंगे ऐसे तो वो कितने होंगे? 15, या यहाँ भी गिवन है 15 स्टूडेंट। ओके,
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15। ओके, हमें निकालना क्या है, मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता है, मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, इनका हमें क्या चाहिए, सम। तो मैं यहाँ पर सम कर देता हूँ 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60 और ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नीचे मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको मैंने ऐसे काउंट किया, ये कितने हैं 15, तो नीचे लिख दिया मैंने 15 इक्वल्स टू, इनको हम ऐड कर लेते हैं और इनको ऐड करने पर आएगा 822 अपॉन में क्या 15। इन सबको ऐड कर लिया, कितना आंसर आएगा 822 और अपॉन में क्या चल रहा है 15। तो 822 अपॉन 15 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 54.8। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54.8। कैसे किया, बिल्कुल सिंपल है। मीन निकालने का तरीका क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन उनको प्लस कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं वो उनसे डिवाइड कर दो। सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करो और जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाता है मीन का। ओके, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, कि सबसे पहले इस डेटा को हमें कैसा लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखना है और उसके बाद उससे बड़े नंबर को लिखना है। ठीक है, 39, 96, 98, ये ठीक, ये मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। ओके, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखने हैं आपको, कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल्स टू कितना, आंसर है 15। इनको मैंने ऐसे काउंट किया, ये कितने हैं 15 हैं। ओके, 15 कैसा नंबर है, आंसर है ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए हमने मीडियन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो मीडियन का फॉर्मूला ऑड नंबर के लिए होता है n/2, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, n की वैल्यू कितनी है 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट 15 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 16 और 16/2 कितना 8, ये क्या आएगा 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन लिखा होगा इस असेंडिंग ऑर्डर में वो हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर क्या आया 52, तो ये हमारा मीडियन का आंसर होगा। क्या किया, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 15। ओके, 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ओके, अब मीडियन ऑड नंबर के लिए कैसे निकालते हैं, तो आंसर है उसका फॉर्मूला है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो n की वैल्यू 15 रख दी मैंने यहाँ पर, 15 + 1 16/2, 16/2 क्या होता है 8। तो 8th नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा वो हमारा मीडियन होगा। ओके, अब आप लास्ट क्वेश्चन में भी ये देख चुके हो कि मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। मोड के लिए सिंपल तरीका ये है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम अकर हुआ है वही ऑब्जर्वेशन हमारा मोड हुआ करता है। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आंसर है 52 3 टाइम आया, ये सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हमारा मोड क्या होगा 52। ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम आया है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो रही है, वो नंबर क्या कहलाएगा हमारा मोड।
ठीक, बिल्कुल आसान है इसको